तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 से देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बरसाती पानी की पाइपलाइन की मुरम्मत का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। और जिसका देख सकते हैं शुरुआत जो है करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता, करनाल एमएलए जगमोहन आनंद, वो वार्ड 10 की पार्षद आयशा कुमारी वो नारियल फोड़कर करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो बोर्ड आप तस्वीरों में देख रहे हैं नगर निगम की ओर से लगाया गया है, जिससे करनाल की जनता जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक जरूर है, जिसपे पूरी जानकारी जो है वो दी गई है कि जो टेंडर है किस कंपनी को दिया गया है, कितने समय में टेंडर ये काम जो है खत्म होगा, उसके साथ ही कितना खर्चा इस पर आ रहा है। इसमें कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं उनके नाम और नंबर जो है बकायदा इस बोर्ड में दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जहां जहां पर निर्माण कार्य या मुरम्मत का कार्य चल रहे हैं, इसी तरह के बोर्ड जो है वो लगाए जा रहे हैं, ताकि जनता जो है कहीं ना कहीं जानकारी जनता को रहे कि कितना खर्चा इसके ऊपर होने जा रहा है और ये कार्य कब तक खत्म होगा, अधिकारी कौन कौन है, तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, पहले आपको बताओ कि ये प्रयास कैसा लगा आप लोगों को। ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर बोर्ड लग रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। अब आपको आपके माध्यम से सारी शहर की जनता को बताएगा कि कितने रुपए का काम, कौन सी एजेंसी, कौन इसका नोडल अधिकारी और कब ये काम खत्म होगा। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे विकास कार्य शुरू होंगे, शुरू के एक माह तो टेलीफोन करके लोग कहेंगे, जनता भी जागरूक रहेगी, अधिकारी भी जागरूक रहेंगे और हमारी भी आंखें खुली रहेंगी। एक माह या 2 माह के बाद आप ये देखेंगे शहर के अंदर एक ऐसा सुधार हो जाएगा, टेलीफोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जनता को। ये तो लोग पूछते थे कि मेयर मैडम ये काम कब कंप्लीट होगा। मेयर मैडम आगे बात करती थी, मैं आगे बात करता था, पार्षद अपनी बात पूछते थे। अब हर जानकारी इस डिस्प्ले के माध्यम से पता लग जाएगी। नोडल अधिकारी को जवाब देना होगा कि कब काम कंप्लीट होगा, और क्वालिटी के ऊपर प्रॉपर चेक रहेगा, कौन सी एजेंसी है वो काम प्रॉपर कर रही है, टाइल बैठ रही है, टाइल की क्वालिटी क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, जिस हिसाब से इनको टेंडर मिला हुआ है उस नॉर्म्स पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सारी चीजों की जानकारी मेयर मैडम के माध्यम से हम लोग लगातार लेते रहेंगे। विधायक जी, बोर्ड लेकिन फिक्स नहीं है, ये बोर्ड कोई उठा के ले जाए या कहीं इधर उधर हो जाए, कैसे ये चीजें फिक्स? आज पहला प्रयास है, बोर्ड अभी ग्राउट होगा, मैंने बोल दिया। जब तक ये काम समाप्त नहीं होगा, ये बोर्ड अभी एक लगा है, लेंथ को देख करके काम को, एक बोर्ड ऐसा यहाँ रहेगा, एक बोर्ड आगे हो रहेगा, क्योंकि आज काम प्रयास शुरू करना था काम, क्योंकि आगे बरसातें आ जाएंगी, उससे पहले पहले हमने को ये काम कंप्लीट करना है। ये बोर्ड ग्राउट होगा, 2 बोर्ड की जरूरत है, 2 लगेंगे, 3 की 3 जगह, तो जनता पूरी जागरूक रहेगी। क्या काम है, कितना फायदा होगा इस काम से आम पब्लिक को? हाँ बिल्कुल, एक ड्रेनेज की पाइप यहाँ से डली थी तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ रही थी। देखा भी चुनाव के समय में भी हमें लोगों ने जिस तरह से इस बात के लिए आग्रह किया, और आज तो ये विधिवत तौर पे पहली शुरुआत नगर निगम की तरफ से, नए हाउस की तरफ से की जा रही है। माननीय हमारे विधायक जी ने एक सुझाव दिया कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें परेशान होना पड़ता है और कई बार इसमें गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। मैं सभी हमारे करनाल के जागरूक नागरिक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि माननीय विधायक जी ने जो सुझाव दिया है उसे अपना अपना उसका उपयोग करते हुए आप ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें हमारे काम के जहाँ जितनी लेंथ है उसके हिसाब से हम और भी बोर्ड लगेंगे, और उन बोर्डों से आप जानकारी हासिल करके आप गुणवत्ता से ये सड़कें बनवाइए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश में जिस तरह से नॉन टॉलरेंस के जीरो टॉलरेंस से हमारे काम कर रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, आज माननीय विधायक जी हमारे साथ स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पार्षद यहाँ से आयशा कुमार है। सभी से मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए सबसे इस बात के लिए मैं यहाँ वार्ड 10 के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगी कि ये काम शुरू हुआ है, आपके प्रयासों से शुरू हुआ है। आपने जिस तरह से डिमांड किया उसी तरह का काम हमने यहाँ पर शुरू किया है, और आपसे निवेदन है आप समय समय पर काम को चेक करते रहें, उसकी जानकारी हमें देते रहें। यदि कोई गुणवत्ता में कमी है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, ताकि बाद में इसके लिए हमारे ये समस्या का समाधान परमानेंट हो जाए और लोगों को लंबे समय तक हम इन सड़कों का लाभ मिल सके। करनाल की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि करनाल में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर चलना भी बहुत दूभर है, जैसे नूर महल से करण विहार वाली रोड। मैंने कहा हमारे बहुत सारे काम, हमारे प्रोजेक्ट हमने ले लिए हैं, उनकी रिव्यू मीटिंग कल माननीय विधायक जी के साथ मिलकर कर भी लिया। आज ये विधिवत तौर पे शुरुआत किया, एक 2 दिन के गैप पर हम जैसे जैसे हमारे काम पाइपलाइन में आएंगे हम उन्हें शुरू करके, और जो हमारे चल रहे हैं उन्हें हम पूरा करवाने का काम हम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है? जो ये ड्रेनेज न्यू पाइपलाइन लगी थी उसकी वजह से जो खुदाई हुई थी तो दिक्कतें आ रही थी, तो इसके लिए हमने जो लोगों ने जो बोला और हमने जो नोटिफाई किया उसके बाद
मेयर मैडम की तरफ से एंड विधायक जी की तरफ से और कमिश्नर मैडम की तरफ से जो पूरा सपोर्ट मिले, और अब ये टाइल्स ले करी जा रही हैं तो अब पूरी अच्छे से बन जाएगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एंड आई अप्रिशिएट जो ट्रांसपेरेंसी शो की जा रही है, कितने समय के लिए काम चलेगा, कितना इसका बजट है और कौन कौन नोडल ऑफिसर्स हैं और जो जेई एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल हैं। सो बहुत ही अच्छा चल रहा है और पूरे वार्ड में इसी तीव्र गति से काम हो रहा है। सर मुगल कनाल की सड़कें सब पाइपलाइन में, मैंने कहा कल पिछले दिनों कल इंजीनियरिंग वीक की बैठक ली है, सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस हो गया, स्टेप बाय स्टेप आज शुरुआत हो गई, विधि स्टार्ट हो गया, सब काम हम सुचारू रूप से करेंगे। 3 महीने के अंदर आपको करनाल बदला बदला नजर आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हैं जो काम है वो अब शुरू हो चुके हैं। नगर निगम की ओर से बोर्ड लगा दिया गया है। करनाल के सेक्टर 13 में जो कार्य हो रहा है, कार्य का नाम बकायदा उस पर लिखा है। 17.32 लाख रुपए इस पर खर्चा होगा, 2 महीने में काम खत्म होगा। और उसके साथ ही एजेंसी का नाम जो है वो इसमें दिया गया है। और उसके साथ ही जो कार्यकारी अभियंता है और सहायक अभियंता है, कनिष्ठ अभियंता है, उनके नाम और नंबर बकायदा इस बोर्ड में जो है वो दिया गया है ताकि जनता तक हर चीज़ की जानकारी पहुंच सके कि कितना खर्चा इस पर हो रहा है। फिलहाल देख सकते हैं करनाल विधायक है जगमोहन आनंद, करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता और जो वार्ड 10 से पार्षद हैं, उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की है। सेक्टर 13 में आपको बता दें, देख सकते हैं तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 से।